नमस्कार मैं नूरैन। आप देख रहे हैं गाजीपुर से ये तस्वीर। यहाँ पे ये तस्वीर एकता का प्रतीक बनती जा रही है। 26 जनवरी के बाद जब सरकार के द्वारा किसानों पर दबाव बनाया जाता है और 28 को जब राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकलते हैं, उसके बाद ये एकता सामने आती है फिर से। हालांकि एकता बहुत पहले से थी, लेकिन फिर से वो एकता दिखाई देती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय के द्वारा यहाँ पर लंगर लगाया जा रहा है और एक मुस्लिम महिला है जो वो इसका अपना बनाने की प्रक्रिया वो अपनी चालू कर चुकी है और बना रही है। काफ़ी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और सिख समुदाय के लोग हैं यहाँ पर। उनसे बातें करेंगे कि उनके मन में ये कब आया, क्योंकि हम लोग जब आते थे इसके पहले तो 26 जनवरी के पहले तो हम लोगों ने नहीं देखा था यहाँ पे कि ऐसा कुछ हो रहा है। हालांकि कुछ और लोग थे जो ऐसा कर रहे थे। तो आज वो सवाल हम करेंगे कि कब आया मन में और कैसे आया कि कब से ये चालू किया जाए। हाँ, ये हमारा तकरीबन 10 दिन हो गए हमें यहाँ पर। इसको मुस्लिम भाईचारे के नाम से हमने लगा रखा है यहाँ पर। हमें 10 दिन हो गए और हम यहाँ पर लंगर बांटते हैं, दोपहर को बांटते हैं और तकरीबन 10 देगें हमारी बनती हैं जो कि हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना के रखे। हाँ, जहाँ हम जो है अपना जर्दा और वेज बिरयानी वो हम यहाँ पर बांटते हैं। जो लोग यहाँ से आए हुए हैं, हम जिस दिन 27 तारीख को जो कांड हुआ, हम रात को भी यहीं थे, हम यहाँ से हटकर नहीं गए। अच्छा, आप लोग यहाँ से गए नहीं? नहीं, हम नहीं गए। क्यों? ये तो लोगों की अफवाह है। कहाँ घर पड़ता है आपका? हमारा तो यहाँ मंडावली पड़ता है। अच्छा, आईपी एक्सटेंशन पे। दिल्ली से? जी, दिल्ली से हैं जी। तो आप क्या बता रहे थे? 27 को आप लोग? 27 को हम नहीं, हम नहीं गए। हम तो डेली यहीं सोते हैं। हमारा यहाँ पे कैंप है। हाँ, यहाँ बनाते हैं और वहाँ हम बांटते हैं कैंप में। वो उधर हमारे बोर्ड लगे हुए, बैनर लगे हुए, वहाँ बांटते हैं। तो ये लंगर किसके तहत चलता है? किसी एनजीओ के थ्रू चलता है या नहीं, ये हमारा आपसी भाईचारा है। हमारे आपस में आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं? हम आपस में चंदा इकट्ठा करके, हम पैसा नहीं लेते हैं। हम सिर्फ उनसे कहते हैं आप मटेरियल दे दीजिए, बनाने का काम हमारा है, हम बना करके यहाँ देंगे। ये हमारे समाज का है, जो हमारा यहाँ लोकल समाज है उसका ये हमारा वो है। 10 दिन हो गए आपको? हम 10 दिन हो गए, 10 दिन से। और जब तक ये धरना चलेगा, जब तक हम बराबर। और मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मत छेड़ किसानी शेरों को, जागे तो गदर मचा देंगे। जब खड़ा तमाशा देखेगा तेरी सरकार मिट्टी में मिला देंगे। अच्छा, आप जो लोकल लोग हैं, जब कितने लोग आ जाते हैं आप यहाँ से? जो बता रहे हैं आप आईपी एक्सटेंशन से आते हैं तो? हाँ, हम बहुत आ जाते हैं। सारे हमारे साथी हैं, टोटल हमारे साथी है। सब लोकल है, टोटल लोकल है। कोई हमारे पास यहाँ बाहर का नहीं है। हम सारे लोकल लोग हैं और यही सारा डिस्ट्रीब्यूट करके सारा पैसा इकट्ठा कर वो यही बनाते हैं, यही कराते हैं। तो हम तो रुकते हैं या नहीं, सब लोग नहीं रुकते। हम 4-5 आदमी अपने कैंप में रुकते हैं। बाकी ये सब लोग सुबह ही आ जाते हैं और सुबह से शाम तक रहते हैं। अब देखो, ये हैं भागीरथ बिहार मुस्तफाबाद से आए हुए हैं और इन जो खाना बना रही हैं वो इनकी मिसेज हैं। अच्छा, ये कमरुद्दीन सैफी हैं और ये भी माशाल्लाह बहुत ही सेवक हैं। इतनी सेवा करते हैं जनता की जिसका जवाब नहीं। अच्छा, ये विचार कब आया कि हम चले वहाँ पे सेवा करें? और ये नहीं, देखो, ये 22 जनवरी से हमारा ये 22 जनवरी से हमारा ये कैंप लगा हुआ है यहाँ पर। और जब से हमारे सारे मुस्लिम भाई सब ने मिलजुल के यहाँ पर काम कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली से हैं, चाहे वो हरियाणा से हैं, चाहे पंजाब से हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से हैं। मैं उत्तर प्रदेश से भी आता हूँ। मेरा खुर्जा के पास में हबीबपुर गांव है, सोंदा हबीबपुर गांव है, तो मैं वहाँ से आया हुआ हूँ। और हमारी पत्नी, अब जब हम आने लगे हैं तो हमारी पत्नी भी कहने लगी कि भाई जब आप इसमें हिस्सा ले सकते हो तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो अभी खाना बना रही हैं और ये खाना बनाती हैं। घर पे भी पहले भी लोगों की सेवा करते आए हम, तो वो अब खाना बना रही हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रोज की क्या तैयारी रहती है आपकी कि आज ये बनाएंगे, कल ये बनाएंगे? ये क्या? 2 ही आइटम बनते हैं। मीठे में जर्दा बनता है और नमकीन में वेजिटेरियन बिरयानी बनती है। जर्दे का मतलब होता है मीठा चावल। जो लोग जर्दा नहीं समझते होंगे वो मीठा समझिए। जी, मीठा चावल होता है। अच्छा, जी। और लोगों को सबसे ज्यादा टेस्टी वही लगता है, उसकी ही ज्यादा ही डिमांड है। सबसे ज्यादा डिमांड उसी की है। मीठे चावल जो हमारा जर्दा बनता है, सबसे ज़्यादा डिमांड उसकी है। कल हमने जो है 6 देगे बांटी हैं। 4 देगे बिरयानी की बांटी है, 6 देगे उसकी बांटी है, उसकी जर्दे की बांटी है कल। आज थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा हम लेट हो गए। तो आज हम तो जो है शाम को बांटेंगे।
जी 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 तो 28 से बाकी आप बात करो। 26 जनवरी के बाद आप यहाँ रुके थे या चले गए? नहीं नहीं, हम गए नहीं थे, हम यहीं आप पर भी थे। रुके थे? हाँ जी, हाँ जी, हम तो यहीं रुके थे, हम कहीं गए नहीं। और कुछ लोग हमारे जो चले गए थे अपने निजी काम से, वो सारे फिर वापस भी आ गए। हाँ जी, वो लोग जो अपने निजी काम से चले गए थे, वो लोग भी सब वापस आ गए हैं। और जब से हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के हमारे नेता हैं राकेश टिकैत जी, वो भी भावुक हुए थे, उससे बहुत बड़ा इम्प्रेस पड़ा है। ताकि हम, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसान जो हैं, किसान और मजदूर सबका एक ही है संगठन है। अच्छा, 28 को जब आप लोग यहाँ पे थे तो उस दिन जब तमाम तरीके की पुलिस आती है, सीआरपीएफ और सब कुछ लगते हैं, हर तरीके की फोर्स लगती है, उसके बाद क्या दबाव पड़ता है आप लोगों को मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल क्या थिंकिंग रहती है आप पे कि अब तो ये खाली हो जाएगा? आप भी समझ सकते हैं कि जब हमारी तादाद कम हो जाती है, कुछ लोग हमारे जो निजी काम से चले गए थे 26 जनवरी के बाद में, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ये हिंसा के लिए नहीं चल रहा है, ये अपनी जीत के। वो तो जग जाहिर है, 62 दिनों तक आपने इतना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाया, वो सब जानते हैं। हाँ। वो षड्यंत्र भी है, ये सब सबको पता है, हालांकि देखा जाएगा उसके बारे में। कुछ कम हो गए थे लोग, ये दिखा रहे हैं ना कि कुछ लोग। उस दिन की जो आपकी भावनाएं थी उसके बारे में बताइए कि क्या महसूस हुआ आपको कि अब क्या हो सकता है, लाठी पड़ेगी या नहीं, हम लाठी से डरते नहीं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने भी पहले लाठियां खाई हैं, मतलब शहादतें भी दी हैं। लाठियां तो बहुत छोटी सी बात है, हमारे बुजुर्गों ने हमारी शहादतें दी हैं, तो उसमें भी हम पीछे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे कि जो कि शासन या प्रशासन या कोई सरकार हम पर कोई आक्षेप लगाए। ना पहले हमारे बुजुर्गों ने ऐसा किया है, ना अब आगे करेंगे, क्योंकि हम शहादत देने से भी हम पीछे नहीं रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ना कोई हथियार है, आप देख सकते हैं, कोई किसी के पास भी कुछ भी नहीं है। हाँ, जो प्रशासन आता है, जो इनके गुंडे आते हैं दूसरी पार्टियों के, हाँ, इन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि जब हम निहत्ते हैं यहाँ ना, और आप हथियारबंद यहाँ पर आके इस तरह से हरकत करेंगे, तो भावुक तो हमको होना ही पड़ेगा, क्योंकि कमजोरी तो महसूस होती है। लेकिन उसी मतलब 1-1.5 घंटे से जो हमारे नज़दीक के लोग थे, वो 1 घंटे में ही यहाँ पहुँच गए हैं वापस, और जो दूर के थे वो जिस तरह से जैसे भी उनको सुविधा लगी है ऐसे ही ऐसे वहाँ पहुँचते गए हैं। और आप देख लो, अब जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होंगे, जब तक वापसी तो मतलब ही नहीं बनता, यहाँ प्लस ही हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं। कुछ दिन पहले गांधी जी की पुण्यतिथि थी 30 जनवरी को, मतलब कल। हाँ जी, कल है ना? तो उन्होंने भी एक आंदोलन चलाया था किसानों को लेकर गुजरात में जी। चंपारण सत्याग्रह के बाद एक सत्याग्रह चला जिसका नाम पड़ा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में क्या था कि अंग्रेजों द्वारा लगान माफी को लेके जी किसानों ने आंदोलन किया, क्योंकि उस साल 1/4 भी फसल नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने वो आंदोलन चलाया, और उसके बाद सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट झुकी और कर माफी की। जी। तो क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट झुकेगी जबकि ये बहुत लंबा चल गया और इतने लोग भी आ चुके हैं, और ये झुकना पड़ेगा इनको। देखो, ये तो आप मानते हैं जब वो सरकारें झुकी हैं तो गांधी जी को बीच में लाने का मेरा मतलब ये था कि 26 जनवरी के हिंसा का भी मामला है ना, इस वजह से मैं लेके आ रहा हूँ। देखो, हिंसा, उनके साथ भी कम अत्याचार नहीं हुए थे, उनके साथ भी कम अत्याचार नहीं हुए थे, हमारे गांधी जी के साथ भी कम अत्याचार नहीं हुए थे। उनको भी मारा गया, पीटा गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अड़े रहे, और ऐसे ही हम अड़े रहेंगे, और हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। कब से आई हैं यहाँ पे? मैं तो आज ही आई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जब से ही आ रहे हैं। अच्छा, आज पहली बार आई हो आप? जी। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। रुकने का प्लान है या क्या? हाँ, रुकेंगे जब तक धरना चलेगा। अच्छा। हाँ, यहीं रहेंगे। आज मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी प्रक्रिया आप ही कर रही हैं। हाँ, सेवा कर रहे हैं हम। अच्छा। हाँ। क्या उद्देश्य है इस सेवा के पीछे आपका? क्या ये बस ये 3 काले कानून वापस ले लें मोदी जी, और फिर हम अपने घर चले जाएंगे सब। नहीं तो आप ऐसे बनाते रहेंगे और यही बैठे रहेंगे? हाँ। चलिए, आप करिए अपनी सेवा भाव। हाँ, हम परेशान नहीं करना चाहते, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं लोनी से हूँ, शाहिद खान सहसवानी। हाँ। मैं किसानों के समर्थन के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। सबसे बड़ी हमारी ये देख के, एकता देख करके आपने अभी दिखाया, आप सच्चाई के हकदार हैं, आप सच्चाई दिखाना कि हम सारे के सारे एक हो गए हैं। सब जब 3 कृषि कानून काले कानूनों के खिलाफ हैं,
तो इस चीज़ को क्यों नहीं सुना जा रहा? सरकार को हमने जो चुन के भेजा था वो इसीलिए भेजा था कि इसको सुना जाए, हमारी किसानों की बात सुनी जाए। हमारे किसान परेशान हैं, हमारे किसान परेशान हैं। आज देश में इन्होंने एक नफरत फैला दी थी, आज उसी नफरत को लेकर के हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे भाई हम एक हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो, आप ये सारी एकता हमारी दिखाना कि हमारे सारे मुसलमान भाई, ये बहन हमारी आई हुई हैं मुस्तफाबाद से, इन्होंने अपना लंगर लगाया, अपने हाथ से खाना बना करके ये खिला रही हैं, किसान भाइयों के लिए अपने खाना खिला रही हैं। हम एक जात के होकर के, एक हिंदुस्तानी होकर के हम किसान भाइयों के समर्थन में हैं। हम किसान भाइयों के लिए अपना एक एक खून का कतरा भी दे सकते हैं और देते रहेंगे। आज कितने दिन बाद आए आप यहाँ पे? आप पहली बार आए या कब से? जी दूसरी बार आया हूँ मैं। दूसरी बार आया? नहीं आ पाया सामने। ये दिल्ली वाले लोनी में रहते जी हैं? लोनी बॉर्डर गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद जी। हाँ, तो और भी लोग हैं जो यहाँ पे सेवा भाव में लगे हुए हैं। आप भी इसी में शरीक है? कितने दिन हो गए आप? मैं करीबन 20 दिन से ऊपर हो गए हैं। अच्छा, 28 फरवरी को आप ये पे थे? नहीं, मैं चला गया था, जरा ही लोकल है, महाराजपुर के हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या सुन के फिर वापस आना हुआ आपका? यही कि हमारे किसान भाई परेशानी में हो गए, फिर हम दोबारा दिल में आई कि हाँ चले, हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं हम और खड़े ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, तो ये लोग हैं, ये मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक लंगर चलाया जा रहा है, जो यहाँ के दिल्ली से कुछ लोकल लोग हैं, कुछ मुजफ्फरनगर से है और कुछ और भी जगहों से है। कुछ लोग ऊपर जो खड़े हैं, अब मैं उनके पास चलूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या उद्देश्य है और कैसे सेवा भाव चल रहा है। अंकल, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ये बताएंगे हैं? ये बताएंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है? मना नहीं किया, मतलब समझाया कि जो बुजुर्ग हैं वो चले जाए घर, नहीं तो बीमार पड़ सकते हैं। हम तो जा रहे हैं बस। जा रहे हो आप? ये बुजुर्ग हमारी एक आदमी बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा? अच्छा। अरे इतनों ने अपनी कुर्बानी दे दी तो एक और चल जाएगी, क्या दिक्कत है? उम्र होगी, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हाँ, हम किसान हैं। किसान है हम। हाँ, कहाँ जाएंगे? कोर्ट बोलो। ने कहा है बुजुर्ग जाने के लिए यहीं रहेंगे। जब बुढ़े चले जाएंगे तो लड़के क्या करेंगे यहाँ? बोलो, जाएंगे कहीं? कोर्ट को चिंता इतनी हमारी है तो हमारे कानून जो हमें हमारा हक दे दो, हम चले जाएंगे। कोर्ट ने कहा तो 3 महीने के लिए टाल देते हैं। नहीं, अब वो 3 महीने कह रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। आप मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें ये 100 रुपये दे रहा हूँ, मैं तो नहीं लेता। तुम मुझे फायदा दे रहे हो, ये जो तुमने 3 कानून बनाए उसमें कह रहे हो कि हम तुम्हें फायदा दे रहे। नहीं चाहिए मुझे फायदा, मैं बगैर फायदे के पहले नहीं जी रहे थे। हम हमारे बुजुर्ग पहले से नहीं जी रहे थे। ये फायदे हमें नहीं चाहिए। अगर ये फायदे देने तो अंबानी और अडानी को दो, हमें नहीं चाहिए। हमें जरूरत नहीं है ऐसे फायदे की, समझ गए? तो ये कुछ लोग हैं, यहाँ के लोकल्स भी हैं और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हुए हैं जो अपने सेवा सत्कार में लगे हुए हैं, लंगर चला रहे हैं। आप देखते रहिए राजनीति लाइव, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शुभम। आप देखते रहिए राजनीति लाइव। धन्यवाद।